हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वेश्चन अरवाल क्लासेज। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई क्वेश्चन अरवाल। आज हम करने वाले हैं ग्रामर प्रैक्टिस सीरीज में अपनी सबसे इंपॉर्टेंट क्लास प्रेपोजिशन पीवाई। और ये वो सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके किसी भी टीचिंग एग्जाम में आए हैं, चाहे वो एचएसएससी है, डी ट्रिपल एस बी है, यूपी है, आरपीएससी फर्स्ट सेकंड ग्रेड है, एमपी है, केरला है, केवीएस है। मैंने है ना जितने भी क्वेश्चन आज तक टीचिंग एग्जाम में प्रेपोजिशन के आए हैं ना, वो सारे के सारे डाल दिए हैं। 150 प्लस क्वेश्चन ये होंगे, इसकी आपको 3 क्लासेस मिलेंगी। आज 50 क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूं। अब उससे पहले है ना, मैं आपको क्लियर कर देता हूं एक बात। देखो मेरे भाई, मैं कभी भी किसी भी वीडियो में ये भी नहीं बोलता भाई आप जाके टेस्ट सीरीज खरीदो या आप टेस्ट सीरीज लो, आपको लेनी ही है, या भाई इस तरीके की बात मैं कभी नहीं करता। लेकिन है ना, मेरे पास फोन आते हैं बच्चों के, आज भी कम से कम 10 बच्चों के मेरे पास फोन आए हैं। सर ये क्या फायदा होगा सर इससे, या कैसे मैं इसका यूज करूं। देखो भाई, क्लियर कर देता हूँ। मैं जब तैयारी करता था ना, और मैं आज भी तैयारी करता हूं, मैं पहले स्टूडेंट हूं फिर एक टीचर हूं। मैं वही पढ़ाने की कोशिश करता हूं जो मैंने पढ़ा है या मैं पढ़ता हूं। ठीक है, पढ़ के ही आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूं। तो मैं जब मैंने अपना एग्जाम दिया था ना, तो मैंने एक नहीं, कम से कम 3 से 4 टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी थी। और मेरा मोटिव एक ही था कि मुझे है ना प्रेजेंट होना है एग्जाम में, एग्जाम से पहले प्रेजेंट होने का मतलब क्या है, मुझे एग्जाम पैटर्न के हिसाब से उसी तरह के क्वेश्चंस मुझे मिल जाए कहीं से। और मैं इतना तंग था, मैं इतना दुखी था कि मुझे है ना टू द पॉइंट और सिलेबस के अकॉर्डिंग, एज पर सिलेबस, मुझे है ना बहुत कम ऐसे टीचर्स मिले हैं कि मेरी लाइफ में, कि वो टू द पॉइंट पढ़ाते हैं और टू द पॉइंट आपको सिर्फ उस सब्जेक्ट टॉपिक पे आपको उस तरह के टेस्ट बना के देते हैं। सब क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट करके इधर उधर से डाल देते हैं। देखो, कॉपी पेस्ट तो होता है 100%, मैंने भी कहीं ना कहीं से आपसे क्वेश्चन लिए हैं। ठीक, लेकिन है ना वो एग्जाम, हमारे एग्जाम के लिए कितने यूजफुल है वो मैटर करता है। सबसे इंपॉर्टेंट उसी एग्जाम लेवल का है या नहीं है। दूसरा, मुझे प्रिपेयर होना ही होना है, मुझे टेस्ट से पहले टेस्ट देना है अपना, मुझे एग्जाम से पहले अपना एग्जाम देना है। इसका मतलब क्या है भाई, मैं है ना उसी लेवल के एग्जाम में पहले बैठना चाहता हूँ, और मुझे एनालिसिस करना है मैं कितने बच्चों से आगे हूँ, कितने बच्चों से पीछे हूँ। बहुत सारे बच्चे टेस्ट टेस्ट सीरीज में एनरोल हैं, लेकिन मेरे भाई 25% बच्चे ही टेस्ट देते हैं, इससे ज्यादा टेस्ट देते ही नहीं है। परचेज करने के बाद भी उनको पता नहीं क्या डर लगा होता, क्या डिस्क्लोज हो जाएगा उनके बारे में। अरे भाई, पहले कुछ बन तो जाओ, तभी तो डिस्क्लोज होगा ना कुछ ना कुछ। आप पहले अपनी तैयारी खुद को एनालिसिस, खुद से सच बोलना शुरू करो कि मैं कहां स्टैंड करता हूं, तब आपका स्कोर बढ़ेगा, उससे पहले स्कोर नहीं बढ़ेगा। और दूसरा, इतना जज करते हैं लोग एक दूसरे को कि भाई पता नहीं क्या सोच के बैठे बैठे रहते हैं। अब देखो, अभी मैं है ना दो दो दिन पहले है ना, बहुत ज्यादा बिजी स्केड्यूल है आपके लिए। तो ये अभी मेरी बेटी बोल रही, सर पापा है ना पूरा दिन स्कूल रहते हो, आते ही है ना लैपटॉप में घुस जाते हो, वीडियो बनाना शुरू कर देते हो, मैं सोती हूँ उसके बाद सोते हो, उठती हूँ उससे पहले चले जाते हो। एक दिन तो हमारे लिए दो, चलो हम बाहर गए, पिज्जा खा के आए। तो वहां पे है ना बिल आया। तो वहां पे मैंने बोला, यार तुम्हारे इस पिज्जा में है ना मेरे 3 बच्चे पास हो जाते, 3 बच्चे टेस्ट सीरीज ले लेते इतने पैसे में थे, और है ना 3 बच्चों का सिलेक्शन हो जाता अगर अच्छे से उस टेस्ट सीरीज को यूज कर लेते। तो ये मेरे भाई पता नहीं क्या सोचते हो ना। आप टेस्ट दीजिए जितना हो सके। कहाँ देना है मेरे भाई, आपको पता है कहाँ देना है। अब ये देखिए एग्जाम्पल, अभी क्वेश्चंस करवाऊंगा ना, आपको पता चलेगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस हैं और किस लेवल के। ये देखो, ये प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन मैंने केवीएस टीजीटी पीजीटी में आए हुए सारे डाल रखे हैं। ये फ्रेजल वर्ब के भी सारे प्रीवियस ईयर डाल रखे हैं। उसके अलावा ये पहले जो 4 टेस्ट है ना, ये एसएससी सीजीएल सीपीओ में आए हुए क्वेश्चन है सारे के सारे। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो किसी बुक से उठा के यूं का यूं छाप दिया, बुक से ही उठाया है। लेकिन किससे उठाया है, प्रीवियस ईयर बुक से उठाया है, और विद प्रूफ करके। ठीक है, जाइए और टेस्ट दीजिए भाई, तभी स्कोर बढ़ेगा, वैसे नहीं बढ़ेगा। चलिए अब शुरुआत करते हैं। दे ऑल रैन डैश द फार्मर्स वाइफ हु कट ऑफ देयर टेल्स विद अ कैरिंग नाइफ। अब यहाँ पे बेसिकली क्या है, सेंस क्या है, दे ऑल रैन फार्मर्स वाइफ, यानी कि उस फार्मर के पीछे भागे, यानी कि यहाँ पे चेज करने की सेंस आ रही है। तो रन बिहाइंड, अब बिहाइंड है ना, बच्चे हिंदी करेंगे, बिहाइंड यानी कि पीछे। भाई बिहाइंड पोजीशन से रिलेटेड होता है, जैसे बिहाइंड द ट्री, बिहाइंड द अलमीरा, बिहाइंड द बेड। ठीक है, बिहाइंड द डोर।
पोजीशन से रिलेटेड होगा तो ये पीछे के सेंस में बिहाइंड का यहाँ पे यूज नहीं होगा। यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर में आया हुआ ये क्वेश्चन है, तो टू और फ्रॉम यहाँ पे आ नहीं सकता। तो रन आफ्टर का मतलब होता है टू चेज। रन आफ्टर एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब क्या होता है, टू चेज। आई कैन टेस्टिफाई, टेस्टिफाई का मतलब क्या होता है, विटनेस होना, विटनेस। ठीक है। अब विटनेस जो होगा ना, यानी कि विटनेस होगा किसी एक पर्टिकुलर एक्शन का, यानी कि वो हमेशा क्या हो जाएगा, अगेंस्ट। टेस्टिफाई के साथ हमेशा किस प्रपोजिशन का यूज होता है, अगेंस्ट का यूज होता है। मैंने क्वेश्चन जो है सभी के सभी मेंशन कर रखे हैं किस पेपर में आएगा। आप कोई भी बुक उठा लो जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर आते हैं, वहां से आप जाके चेक कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स टेक द preposition with आफ्टर देम। ठीक है, हमें क्या देखना है, ऐसे एडजेक्टिव्स देखने हैं जिसके साथ विद preposition लगती है। देख लेते हैं। देखो, बिजी, कंपैटिबल, गिफ्टेड, डिलाइटेड, इन सभी के साथ मेरे भाई क्या लगता है, विद लगता है। अब्सॉर्ड, इंटरेस्टेड, इन्वॉल्व, प्रोफिशिएंट, ये जब भी पैसिव वॉइस में यूज होगा इनके साथ हमेशा क्या लगता है, इन लगता है। एक्यूरेट, बैकवर्ड, करेक्ट, डिफेक्टिव, इसके बाद क्या लगता है, इन लगता है। अक्यूज्ड, कन्विक्टेड, इनोसेंट, लेविश, इसके बाद क्या लगता है मेरे भाई, ऑफ लगता है। तो या तो क्या हो गया हमारा, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अंडरस्टूड। नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, आंसर चेक करते चलेंगे। The sky is overcast by clouds. I am afraid we are dash heavy downpour. अब downpour क्या होता है, बारिश होती है। ओवरकास्ट बाय क्लाउड्स है, यानी कि बहुत ज्यादा बादल हो रखे हैं और हम डरे हुए हैं कि वो हैवी डाउनपोर में हम फंस गए हैं, ये हमारा सेंस आ रहा है। तो अलाउ फॉर का मतलब होता है कंसीडर करना। ठीक है, अलाउ फॉर ये हमारा फ्रेजल वर्ब है, तो कंसीडर तो यहां पे नहीं होगा। ठीक है। और इन फोर का मतलब होता है एक्सपीरियंसिंग समथिंग बैड, एक्सपीरियंसिंग समथिंग बैड। ठीक है, एक्सपीरियंसिंग समथिंग बैड, यानी कि किसी चीज का बुरा एहसास होना है या किसी चीज के बुरे बुरे दौर से गुजरना, इन फोर होता है। आस्क फॉर मांगना होता है, और कॉल फॉर हेल्प, यानी कि जब भी हमें किसे बुलाना होता है तो हम कॉल फॉर का यूज करते हैं, कॉल फॉर समबडी फॉर समथिंग। ठीक है। तो यहाँ पे ना तो सी आ सकता है ना ही डी आ सकता है, रेफरेंस किसका आएगा, यहाँ पे बी आ जाएगा आपका, इन फोर। अंडरस्टूड। द न्यूली इलेक्टेड लीडर डैश वर्क फॉर द गुड ऑफ देयर एंटरप्राइज। अब यहां पे है ना, जो न्यूली इलेक्टेड लीडर है उसको लोगों को बुलाना है अपने एंटरप्राइज के लिए अच्छा काम करने के लिए। अब यहाँ पे है ना आपका फ्रेजल वर्ब्स दे रखे हैं, कॉल आउट का मीनिंग अलग होगा, कॉल इन का अलग होगा, कॉल टू का अलग होगा, कॉल अपॉन का अलग होगा। तो कॉल आउट का मीनिंग क्या होता है, कॉल आउट का मीनिंग होता है कॉल समबडी फॉर डीलिंग समथिंग। ठीक है, कॉल समबडी फॉर कॉल समबडी टू फॉर डीलिंग इमरजेंसी। ठीक है। किसी कोई भी जैसे कॉल आउट जो होगा ना, हमारा ज्यादातर उस सेंस में यूज होगा जहां पे इमरजेंसी की सिचुएशन है। फॉर एग्जांपल, कॉल आउट फॉर डॉक्टर, ज्यादातर डॉक्टर वाले केस में है ना, ये हमारा ज्यादातर आपका पेपर में आता है, इसको नोट डाउन कर लेना। इमरजेंसी सिचुएशन में कॉल आउट फ्रेजल वर्ब का यूज होता है जब हमें इमरजेंसी को हैंडल करने के लिए किसी को बुलाना होता है। कॉल इन का मतलब होता है जब हम किसी सर्विस के लिए किसी चीज को सर्विस के लिए किसी को बुलाते हैं। ठीक है, फॉर सर्विस। ठीक है। फॉर एग्जांपल, कॉल इन द मैकेनिक फॉर रिपेयरिंग ऑफ माय कार। ठीक है। कॉल टू का मतलब होता है किसी से बात करना, और कॉल अपॉन का मतलब होता है ऑफिशियली, फॉर्मली किसी को कॉल करना, फॉर्मली किसी को कॉल करना, कॉल फॉर्मली। ठीक है, फॉर समथिंग, यानी कि यहां पे जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अंडरस्टूड। चलिए, शी रिटर्न, रिटर्न के बाद हमेशा प्रेपोजिशन टू का यूज होता है, याद रखना। जब भी गो आ जाए, गो आ जाए, उसके बाद कम आ जाए, ठीक है, रिप्लाई आ जाए, सेंड आ जाए, सेल आ जाए, ड्राइव आ जाए, ये सारी वर्ब्स लर्न कर लो। इनके बाद हमेशा टू प्रेपोजिशन का यूज होता है अगर इनके प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में या तो कोई प्लेस लगा हो या कोई पर्सन लगा हो।
हमेशा और हमेशा 100% आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। आप यहाँ पे देखिए, हर पेरेंट है, ये क्या है, पर्सन है, रिटर्न के बाद पर्सन लग गया तो हमेशा किसका यूज होगा, प्रेपोजिशन टू का यूज होगा। अंडरस्टूड। नेक्स्ट करते हैं, द रेफरी वॉज बुक्ड। अब बुक्ड फॉर, यहां पे हमेशा फॉर का यूज होता है, और बुक्ड फॉर, बुक्ड फॉर ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मीनिंग होता है, ये हमेशा पैसिव वॉइस में यूज होती है, जिसका मीनिंग यूज होता है बुक्ड फॉर, यानी कि चार्ज फॉर रॉन्ग डूइंग, चार्ज फॉर, चार्ज ऑफ रॉन्ग डूइंग, चार्ज ऑफ रॉन्ग डूइंग। ठीक है, जब हम कोई गलत काम करते हैं, या जैसे यहाँ पे द रेफरी वॉज बुक्ड फॉर हिज डिसीजन रिगार्डिंग अ पेनल्टी ही हैड अवॉर्डेड द टीम, तो वो उसके अगेंस्ट चार्ज किया गया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉर प्रेपोजिशन का यूज होगा। अंडरस्टूड। चलिए, द न्यू मशीन विल सर्टेनली डैश प्रोडक्शन। अब न्यू मशीन है ना, प्रोडक्शन के बारे में बात कर रहा है, तो न्यू मशीन है, ऑब्वियसली हम बढ़ाने के लिए यूज करते हैं, तो स्टैंड अप तो यहाँ पे नहीं होगा, स्टैंड अप यानी कि खड़े हो जाना। स्टेप अप का मतलब होता है इंक्रीज, ठीक है, ये हो सकता है, बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। टर्न इन का मतलब होता है गिव इन, ठीक है, गिव इन। मेक फोर का मीनिंग आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत बार पेपर में आता है, क्या मीनिंग होगा बताएंगे मेक फोर का, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, क्योंकि गिव इन आ नहीं सकता, मेक फोर का भी अप्रोप्रिएट नहीं है, लेकिन मीनिंग आपको बताना है, पेपर में ये आता है। शी फाउंड इट डिफिकल्ट टू पुट अप विद, हो जाएगा पुट अप विद, एक ईडियम है, पुट अप विद एक ईडियम है जिसका मतलब होता है सहन करना। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, सहन करना। ही वॉज इल, अब यहां पे देखो टाइम ड्यूरेशन आ गया, ड्यूरेशन को समझते हैं, टाइमलाइन समझना होगा, ठीक है, टाइमलाइन समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा मंडे है, ठीक है, और ये हमारा संडे है। अब ड्यूरेशन को समझते हैं, दोनों प्रेपोजिशन समझ में आ जाएगी। अब देखो ये ड्यूरेशन यहाँ पे, यहाँ मंडे से टाइम शुरू हुआ और संडे तक, टाइम ले सकते हो 9 AM से लेकर 12 PM, टाइम रेफरेंस कोई भी लो, इसको हम बोलते हैं पॉइंट, पॉइंट ऑफ टाइम, ये भी पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। अब जो काम इसके दौरान होगा वो हमारा हो जाएगा ड्यूरिंग, ये क्या हो जाएगा, ड्यूरिंग, ड्यूरिंग यानी कि इस दौरान जो काम हुआ है, इस समय के दौरान, यानी कि 1 वीक का टाइम हो गया। तो यहां पे ही वॉज इल, अब यहां पे 1 वीक के लिए इल हुआ है, तो हमेशा देखो दैट, यहां पे ए वीक दे रखा है और दैट वीक दे रखा है, तो यहां पे उस ड्यूरिंग, उस ड्यूरेशन के दौरान काम हो रहा है, तो सीधी सी बात है दूसरे में तो ड्यूरिंग आ जाएगा, और एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें ड्यूरिंग आएगा, तो पहले तो आ गया ये। अब फोर यहां पे क्यों आएगा, तो इसको मैं समझा देता हूं। अब है ना, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए जब भी हमें कोई टाइम रेफरेंस देना है कि इतने समय के लिए हुआ है, एक ड्यूरेशन की एक अवधि को बताने के लिए काम करते हैं, जैसे कि ही हैज बीन लिविंग फॉर, ही हैज बीन लिविंग फॉर, लिविंग हेयर फॉर 2 years, ठीक है। तो जब भी हमें किसी एक एक निश्चित पीरियड को बताना है, तो उससे पीरियड को बताने के लिए हम हमेशा किसको यूज करते हैं, फोर का, यानी कि उस पीरियड को जब हमें इकट्ठा एज ए यूनिट दिखाना है, भाई 2 आवर्स हो गया, 4 आवर्स हो गया, 5 आवर्स हो गया, 20 डेज हो गया, अ वीक हो गया, 10 वीक्स हो गया, तो हम किसका यूज करते हैं, फोर का। और उस दौरान कोई काम हुआ है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ड्यूरिंग का। बात समझ में आ गई, वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में आ सकता है, यूपी पीजीटी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन। वीवर, देखो अब तीन होते हैं आपके, तीन एक्सप्रेशन होते हैं टाइम से पहले, हम ऑन टाइम भी यूज कर सकते हैं, एट टाइम भी यूज कर सकते हैं, और इन टाइम भी यूज कर सकते हैं। अब तीनों को समझ लेते हैं। ऑन टाइम का यानी कि वी आर एट ऑन टाइम, यानी कि पर्टिकुलरली है ना, बिल्कुल ठीक है, हम समय पे आए हैं, ठीक है, समय पर आना, ठीक है, समय पर आना, समय पर, ठीक है। एट टाइम का मतलब किसी पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल एट 6 o'clock, ठीक है, एट 6 o'clock। और इन टाइम यानी कि समय रहते, समय रहते, समझेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारी जो ट्रेन थी वो 7 बजे जाने वाली थी, 7 o'clock जाने वाली थी, इसको समझेंगे ध्यान से, 7 o'clock जाने वाले थे।
अगर हम 7 बजे पहुंच गए तो वी आर ऑन टाइम, तो हम ऑन प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। हम 7 बजे से पहले पहुंचे, वी आर इन टाइम, यानी कि समय रहते पहुंच गए, यानी कि टाइम कंप्लीट होने से पहले पहुंच गए। ठीक है। और और अगर हमें ये बताना है कि जो हम वहां पे खड़े हैं उस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर, तो हम किसका यूज करेंगे? एट टाइम का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑन टाइम। वी वर ऑन टाइम फॉर द ट्रेन, हम है ना समय पर गए थे वहां पे ट्रेन के लिए। अंडरस्टूड। चलिए आगे चलते हैं। इट इज नॉट वाइज टू हैव अ मील एंड बाथ इमीडिएटली आफ्टरवर्ड्स। अब यहां पे देखो, जहां पे है ना प्रेपोजिशन के बाद वर्ड्स लगा दिया जाता है, इस प्रेपोजिशन को हम बोलते हैं इंट्रांजिटिव प्रेपोजिशन। ठीक है। इंट्रांजिटिव प्रेपोजिशन है। अरे सर ये तो पहली बार सुना है हमने, ये इंट्रांजिटिव प्रेपोजिशन क्या होती है? देखो मेरे भाई, अगर आपको प्रेपोजिशंस की सारी टाइप जाननी है ना, तो सबसे अच्छी बुक जो मैं आपको बताता हूँ वो है रेनन मार्टिन। ठीक है। रेनन मार्टिन पढ़ो, उसके अंदर सारे की सारी प्रेपोजिशन की टाइप बता रखी हैं। इससे भी अच्छी अगर आपको बुक पढ़नी है तो पढ़ो ऑक्सफोर्ड लर्नर डिक्शनरी। ऑक्सफोर्ड लर्नर डिक्शनरी। ठीक है। ठीक है, स्पेलिंग देख लेना। तो यहां पे ये इंट्रांजिटिव प्रपोजिशन है। इंट्रांजिटिव प्रपोजिशन का मतलब क्या है? ये विदाउट ऑब्जेक्ट यूज होती है। विदाउट ऑब्जेक्ट यूज होती है। अब विदाउट ऑब्जेक्ट तो प्रपोजिशन यूज हो ही नहीं सकती, उसके बाद तो ऑब्जेक्ट लगाना हमें जरूरी है, चाहे किसी भी फॉर्म में लगाए। तो ये ऑब्जेक्ट के बिना यूज होती है, लेकिन अपने से पहले लगे नाउन फ्रेज को ये अपना अपना क्या मानती है? ऑब्जेक्ट मानती है। तो यहाँ पे किसका यूज हो जाएगा? आफ्टरवर्ड्स का हो जाएगा। बाकी सभी ऑप्शंस क्या हैं? इनअप्रोप्रिएट हैं, तो बाकी सभी का यूज यहाँ पे नहीं होगा। ही इज लाइक माई फादर। अरे यार ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है कि ये लाइक क्या है। अब ये जो लाइक है ना, इन चारों में से चारों हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये preposition है। क्यों preposition है? ये माई फादर इसका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट किसके बाद लगता है आपका? या तो वर्ब के बाद लगता है या preposition के बाद लगता है। इज लाइक, लाइक इस वर्ब का मेन वर्ब नहीं है, तो वर्ब नहीं हो सकता, ना ही वर्ब ऑप्शन में है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? या preposition हो जाएगा। दूसरा, लाइक क्या क्या हो सकता है? लाइक एक नाउन भी हो सकता है, लाइक एक एडवर्ब भी हो सकता है, लाइक एक एडजेक्टिव भी हो सकता है, लाइक एक मेरे भाई कंजंक्शन भी हो सकता है। और प्रेपोजिशन तो हमने यहाँ पे देख लिया। अब मेरे भाई जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, मैं उनसे उम्मीद करता हूँ कि पांचों जो ये तरह के ये हो सकते हैं ना, नाउन प्रेपोजिशन एडवर्ब एडजेक्टिव कंजंक्शन, इन पांचों के एग्जांपल आप कमेंट सेक्शन में लिखते हैं। मजा आ जाएगा अगर जो लिखेगा मेरे भाई। ठीक है। वी डिवाइड, डिवाइड जब भी कोई चीज करनी है या डिस्ट्रीब्यूट जो भी चीज करनी है, उसके लिए हमेशा इनटू प्रेपोजिशन का यूज करें। हमेशा डिवाइड इनटू आता है और किसी भी प्रेपोजिशन का यूज नहीं करना है। आई हैव नॉट सीन हिम। अब देखो यहाँ पे एक बात याद रखना, जब भी परफेक्ट टेंस आए और उसके अलावा जब भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आए, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, आपके पेपर के लिए बहुत हेल्पफुल होगी ये दो बातें। जब भी सेंटेंस में परफेक्ट आए या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आए, इनके बाद इनके साथ जब भी टाइम लगा हो, तो हमेशा किसका यूज करेंगे? सिंस फोर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? सिंस फोर का यूज करेंगे। फोर मैंने अभी अभी बताया था किसके लिए यूज करेंगे? ड्यूरेशन, ऐसा टाइम जिससे ये पता चलता है। देखो मेरे भाई, निश्चित अनिश्चित समय कुछ नहीं होता, सभी निश्चित होते हैं, सभी अनिश्चित होते हैं, बहुत गलत तरीके से हम पढ़ते हैं। याद रखना, जब भी ड्यूरेशन ऑफ टाइम आएगा, ड्यूरेशन पता चले, ड्यूरेशन अभी अभी समझाया था मैंने टाइमलाइन के ऊपर, ड्यूरेशन कैसे होता है? जब भी हम उसको टाइम में मेजर करते हैं, आवर्स में मेजर करते हैं, मंथ में मेजर करते हैं, मिनट्स में मेजर करते हैं, ईयर्स में, डिकेड्स में, सेंचुरीज में मेजर करते हैं, तो जब भी टाइम को मेजर किया जाएगा उससे पहले फोर का यूज होगा। और जब भी सिंस, सिंस या तो घड़ी के अंदर आ जाए कोई भी वैल्यू, या मेरे भाई कैलेंडर के अंदर आ जाए, कैलेंडर वैल्यू आ जाए, या क्लॉक वैल्यू आ जाए। क्लॉक के अंदर कौन सा टाइम आता है? 7 AM, 7 PM। ये इस तरह के हमारा टाइम आ जाए। कैलेंडर में कौन सा आता है? जैसे कि हमारा मार्च आ गया, होली आ गया, दिसंबर हो गया, 2003 हो जाए।
कैलेंडर वैल्यू और क्लॉक वैल्यू से पहले सिंस लगा दो, ड्यूरेशन से पहले फोर लगा दो। लास्ट मंथ आया, मंथ किसको बताता है, मेजर करता है, टाइम को मेजर करता है, तो सीधी सी बात है यहाँ पे क्या आ जाएगा, फोर आ जाएगा, आंसर खत्म। बहुत इजी है मेरे भाई प्रेपोजिशन। अगर यहाँ पे अच्छा सिंस यहाँ पे गलत दे रखा है, ठीक है, लास्ट मंथ आएगा तो यहाँ पे अच्छा लास्ट दे रखा है तो क्या आ जाएगा, सिंस आ जाएगा। अच्छा एक बात और बता देता हूँ यहाँ पे, अ, खाली लास्ट दे रखा है ना, खाली लास्ट, लास्ट आ जाए और अगो आ जाए, लास्ट और अगो के साथ, इन दोनों के साथ क्या लगा देना है, सिंस लगा देना है। अगर ड्यूरेशन बताने वाला कोई नंबर नहीं लगाओ, इन दोनों में फर्क है। लास्ट वन मंथ, लास्ट वन मंथ और लास्ट मंथ, इन दोनों में फर्क है मेरे भाई, ठीक है। लास्ट वन डे, ठीक है, और लास्ट डे, वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट वन डे और लास्ट डे, इन दोनों में फर्क है। लास्ट वन मंथ में आएगा फोर और लास्ट मंथ में आएगा सिंस, ठीक है। लास्ट वन डे में आएगा फोर और लास्ट डे में आएगा सिंस, ठीक है। तो यहाँ पे फोर का यूज नहीं होगा, यहाँ पे किसका यूज होगा, सिंस का, क्योंकि लास्ट डे जो होता है ना वो यस्टरडे है, और यस्टरडे हम किस में मेंशन कर सकते हैं, आपके कैलेंडर वैल्यू में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। योर बिहेवियर डज नॉट एडमिट, एडमिट, एडमिट ऑफ आ जाएगा हमेशा, हमेशा और हमेशा एडमिट के बाद ऑफ का यूज होता है। एक शॉर्ट्स डालूंगा, शॉर्ट्स 60 सेकंड्स वाली, उसके अंदर है ना सारे एडजेक्टिव के बाद कौन कौन सी प्रेपोजिशन फिक्स लगती हैं, वर्ब के बाद कौन कौन सी लगती हैं, वो करवाने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पे ऑफ का यूज होता है हमेशा, अक्यूज के, अक्यूज्ड के बाद ऑफ का होता है, ठीक है, अब्सॉल्व के बाद ऑफ का होता है। इन इन इस तरह की जो इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशंस है ना वो डाल देंगे। आई ब्रोक दिस ग्लास, ये फ्रेज है, बाय एक्सीडेंट होता है भाई, गलती से, गलती से का ये एक तरीके से इडियमेटिक एक्सप्रेशन है ये प्रेपोजिशन का। इसका मतलब होता है गलती से, ठीक है, क्या होता है, गलती से। चलो, वी डिडंट गेट होम, अब यहाँ पे है ना देखो फिर टाइम रेफरेंस आ गया कि भाई एक टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया, फॉर एग्जांपल ये 5 AM बना हुआ है और ये बना हुआ है 2 AM, ठीक है, ये मैंने बोल दिया 5 PM, ये पहले दिन का है और ये अगले दिन का 2 AM है, ठीक है। इस समय से पहले कोई काम करना है, तो इस समय से पहले कोई काम करना है तो इसके लिए हम या तो बाय का यूज करते हैं या किसका यूज करते हैं, टिल का। तो यहाँ पे वी डिडेंट गेट होम, हमें, हम पहुंच नहीं पाएंगे वहां पे होम पे, ठीक है, पहुंच नहीं पाएंगे तो एट का यूज नहीं होगा। अगर पहुंच जाते या ऐसा बोलता है वी गेट होम तो एट का यूज हो जाता, क्योंकि मेरे भाई क्लॉक वैल्यू जो आती है, क्लॉक वैल्यू जो आती है, जैसे कि 7 AM आ गया, ठीक है, 7 PM आ गया, ठीक है, 7 o'clock आ गया, इन सभी वैल्यू से पहले किसका यूज होता है, एट का यूज होता है अगर उस पॉइंट पे काम हुआ है। लेकिन उस पॉइंट से पहले काम हुआ है तो किसका यूज होता है, बाय का और टिल का। तो यहाँ पे ना आफ्टर आएगा ना टू आएगा, यहाँ पे किसका यूज हो जाएगा, सी हमारा ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, टिल हो जाएगा, ठीक है। न्यू मीनिंग्स कैन ऑलवेज बी ड्राइव्ड, ड्राइव्ड के बाद हमेशा किस प्रपोजिशन का यूज होता है, फ्रॉम का यूज होता है। वेरी इंपॉर्टेंट सिंपल सा क्वेश्चन है। दीज बॉक्सेस आर वेरी हैवी, दे आर फुल ऑफ, अभी अभी मैंने बताया था एक आपका जो एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव के बाद जो आपकी प्रपोजिशन होती है ना उनको बता देंगे। आपका फुल के बाद हमेशा ऑफ प्रपोजिशन का यूज करते हैं, प्रिवेंट के बाद हमेशा फ्रॉम प्रपोजिशन का यूज करते हैं। फिक्स वाली है, इनको लर्न करना ही करना पड़ेगा। दिस न्यू मेडिसिन प्रिवेंट द वायरस फ्रॉम ग्रोइंग, ठीक है, ये प्रिवेंट करना है मेरे भाई, डिफरेंशिएट करना है, अलग करना है जब किसी चीज को, तो हम फ्रॉम का यूज करते हैं, ठीक है। मालती इज फेड अप विद, हमेशा ये इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है एक preposition का, यानी कि फेड अप विद का मतलब क्या होता है, टायर्ड ऑफ, टायर्ड ऑफ यानी कि थक जाना, परेशान हो जाना किसी चीज से, ठीक है। जेनरस, जेनरस, जेनरस ऑफ, अब देखो जेनरस आ जाए और काइंड आ जाए, इन दोनों का ध्यान रखना है। इसके बाद प्रपोजिशन ऑफ लगेगी, इसके बाद आपका क्या लगेगा, कोई भी पर्सन लगेगा,
और उसके बाद कोई भी काम करने के लिए कहेगा तो इन्फिनेटिव का यूज होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। इस स्ट्रक्चर का याद रखेंगे, जनरस ऑफ पर्सन टू प्लस वर्ब। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। जवाहरलाल नेहरू वॉज द ब्रेन डैश द प्रोजेक्ट एंड इट गेव अ फिलिप डैश रिलेशंस डैश टू कंट्रीज। अब टू आ गया ना, जहां पे दो चीजें आ गई और दो चीजों के बीच में कोई चीज दिखानी है तो हमेशा किसका यूज होगा? बिटवीन का। किसका यूज होगा? बिटवीन का। और दो से ज्यादा आ गई तो किसका यूज होगा? अमंग का। याद रखना इस चीज को, वेरी इंपॉर्टेंट। बिटवीन और अमंग में क्या डिफरेंस है? सिर्फ दो चीजों के बीच में कोई भी चीज डिफाइन करनी है तो बिटवीन का यूज होगा, और दो से ज्यादा के बीच में करनी है तो अमंग का। तो किस किस ऑप्शन में बिटवीन दे रखा है? आखिरी वाले में, बी और डी, सी और डी में। तो ए ऑप्शन नहीं आएगा और बी ऑप्शन नहीं आएगा। ऐसे आपको ऑप्शंस काटने हैं पेपर में। क्यों? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि टू कंट्रीज के बीच में रिलेशन है तो किसका यूज होगा? बिटवीन का यूज होगा टू के लिए। ठीक है, अब यहां पे और देख लेते हैं। ब्रेन वॉज टू द प्रोजेक्ट, ब्रेन टू द प्रोजेक्ट नहीं आएगा, ब्रेन बिहाइंड द प्रोजेक्ट आ सकता है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। ही गॉट डैश होम लेट। याद रखना, गो आ जाए, कम आ जाए, गेट आ जाए, ठीक है, सैंड आ जाए, इनके बाद अगर होम लगा हो तो किसी भी preposition का यूज नहीं होगा। नो preposition विल बी यूज्ड। गो, कम, गेट, सैंड के बाद तुरंत बाद अगर सिर्फ होम वर्ड लगा है तो यहां पे आएगा नो preposition। क्या आएगा? नो preposition। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि मेरे भाई कब होम, अगर गो आ जाए, कम आ जाए, गेट आ जाए और इसके बाद टू preposition का यूज लगता है, अगर हम क्या करते हैं, नाउन का पोसेसिव केस यूज करते हैं, जैसे कि मैंने बोल दिया राम्स होम। ठीक है, यानी कि हमने पोसेसिव apostrophe एस आपका पोसेसिव केस ऑफ नाउन का यूज किया है हमने। ठीक है, या हम पोसेसिव एडजेक्टिव लगाते हैं। पोसेसिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं? पोसेसिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं? जैसे माई लगा दिया, योर लगा दिया, योर हाउस लगा दिया, माई लगा दिया, अवर लगा दिया, हिज लगा दिया, हर लगा दिया, ये पोसेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं। अगर होम वर्ड से पहले ये लगे हैं तो टू का यूज होगा। अगर खाली होम वर्ड लगा है तो किसी भी प्रपोजिशन का यूज नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ दीज। ठीक है, अच्छा, वेट आ गया। वेट क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले क्या लगता है? टू इन्फिनेटिव लगता है, तो टू इन्फिनेटिव लगा है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अभी अभी थोड़ी देर मैंने पहले बताया था, द ट्रेन स्टार्ट्स एट आएगा मेरे भाई, कितने बजे शुरू हो जाएगी? 6। ये पॉइंट बता रहा है, ये पॉइंट ऑफ टाइम हो गया आपका, कितने बजे ट्रेन स्टार्ट हो जाएगी? इस पॉइंट पे ट्रेन स्टार्ट हो जाएगी। देखो अभी अभी पॉइंट का और मैंने बाय और टिल का मैंने यूज बताया था अभी अभी थोड़ी देर पहले। यू हैड बेटर बी एट द स्टेशन, तो कब कब से पहले पहुंच जाना है आपको? 6 बजे से पहले पहुंच जाना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बाय। तो एट बाय जिसमें ऑप्शन दे रखा है वही हमारा राइट आंसर है, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ही हैज बीन हेयर, हैज बीन आ गया, परफेक्ट टेंस आ गया, सिंस फोर का यूज होगा। मंडे किस में आता है? कैलेंडर में आता है, कैलेंडर में आता है, तो डी हमारा सिंस आंसर हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट। देयर में बी इंडेक्स। अब एंड ऑफ द बुक, द स्टार्ट ऑफ द बुक हमेशा क्या आएगा? एट आएगा। ठीक है, बात समझ में आई? मुझे जल्दी से बता दो, अगर ऐसा होता आई रेड अ चैप्टर तो क्या आता? अगर मैं लिख देता द पेज नंबर, पेज नंबर 206। ऑप्शन जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। अगर यही क्वेश्चन में मैं ऐसे लिख देता, देयर में बी एन इंडेक्स डैश पेज नंबर 206, या बॉटम ऑफ द पेज, बॉटम ऑफ द पेज। ठीक है, इन दोनों में प्रेपोजिशन भर दो, क्या आएगी मेरे भाई? वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में पूछा जाता है, आगे भी आ जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, हैव यू एनी गुड बुक्स ऑन बूटनी। जब भी हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, जो किसी चीज पर निर्भर होती है, किसी चीज पर बनाई जाती है, तो हमेशा ऑन प्रेपोजिशन का यूज किया जाता है। ठीक है, आंसर देखने की भी जरूरत नहीं है, ऑप्शंस में क्या दे रखे हैं। अब मेरे भाई किसी पर्टिकुलर एज की बात करता है ना, एज की बात करता है,
तो हमेशा उससे पहले किसके यूज किया जाता है, एट प्रपोजिशन का यूज किया जाता है। तो दे गॉट मैरिड एट 17, यानी कि 17 की एज में वो मैरिड हो गए थे। अच्छा, अब क्योर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना दो एक्सप्रेशन। क्योर फॉर डिजीज, हमेशा इसके बाद अगर डिजीज लगी है तो क्योर फॉर आएगा। और क्योर पर्सन लगा है, somebody, क्योर somebody, somebody का मतलब क्या है, कोई भी पर्सन के लिए नाउन लगा है या प्रोनाउन लगा है, तो उसके बाद क्या आएगा, ऑफ आएगा, और उसके बाद क्या आएगा, आपका डिजीज आएगा। ठीक है, कोई भी डिजीज का नाम दे दिया या डिजीज दे दिया। ये दोनों एक्सप्रेशन आपको याद रखने हैं। डायरेक्टली क्योर के बाद डिजीज लग जाएगी तो फोर का यूज होगा। अगर क्योर के बाद अगर somebody कोई पर्सन लगा है तो ऑफ प्रेपोजिशन का यूज होता है अगर डिजीज लगी है उसके बाद। देर इज नो क्योर फॉर दैट डिजीज, यहाँ पे फॉर प्रपोजिशन का यूज होगा। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट है बिसाइड और बिसाइड्स में डिफरेंस क्या होता है। डैश डूइंग द कुकिंग, आई कैन हेल्प यू विद कंप्यूटर वर्क एज वेल। अब इसको छोड़कर, कुकिंग को छोड़कर मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं कंप्यूटर वर्क में। अब बिसाइड का मतलब होता है नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट। बिसाइड का मतलब होता है एक्सेप्ट, और एक्सेप्ट का मतलब होता है, यानी कि एक्सेप्ट का मतलब क्या होगा, के अलावा, के अलावा हिंदी में बता देता हूं, ठीक है। और एक्सेप्ट का खुद ही एक्सेप्ट मतलब हो गया, ये भी प्रेपोजिशन होती है, ठीक है, ये भी प्रेपोजिशन होती है और ये वर्ब भी होती है, दोनों का काम करती है। अब ऑल्सो तो आएगा नहीं, बिसाइड आ नहीं सकता, क्योंकि बिसाइड का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट। जैसे कि ही इज सिटिंग बिसाइड मी, ही इज सिटिंग बिसाइड मी, तो इसका मतलब तो होता है, बिसाइड का मतलब होता है साथ में, मेरे बगल में, ठीक है। ही इज सिटिंग बिसाइड मी, तो बिसाइड तो आएगा नहीं, सबसे पहले तो ये कैंसिल हो गया। बिसाइड्स और एक्सेप्ट में कौन सा आएगा, याद रखना, सेंटेंस की शुरुआत कभी भी एक्सेप्ट से नहीं हो सकती, ठीक है। हमेशा सेंटेंस की शुरुआत किससे की जा सकती है, बिसाइड से की जा सकती है। ही गो टू द स्टेशन जस्ट डैश टाइम टू कैच द 8:45 शटल, तो सीधी सी बात है, टाइम रहते पहुंच गया, टाइम रहते पहुंच गया, तो किसका यूज होगा, इन टाइम का, ठीक है। ये हमने बात कर ली थी, क्योंकि बाय टाइम का यूज यहाँ पे होता नहीं है। बाय पर्टिकुलर टाइम दे रखा होता, अगर उसने दे रखा होता कि 8:45, तो 8:45 से पहले बाय लगा देते, लेकिन यहाँ पे टाइम वर्ड दे रखा है, और टाइम वर्ड से पहले मैंने क्या बताया, ऑन, इन और एट का यूज होता है। और समय रहते पहुंच गया है, इस सेंटेंस से क्या निकल के आ रहा है, समय रहते पहुंच गया, तो इन प्रपोजिशन का यूज होगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब कौन सी प्रपोजिशन करेक्ट नहीं है, अब कौन कौन सी प्रपोजिशन करेक्ट नहीं है मेरे भाई, देखो, केयरफुल ऑफ बिल्कुल ठीक है, अनोयड एट बिल्कुल ठीक है, बिजी, बिजी विद होता है, बिजी एट नहीं होता, बिजी विद होता है, ये तो देखते ही पता चल गया, आंसर भी देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये तो हमने पहले भी कर लिया ना, तीसरा क्वेश्चन था शायद, ठीक है। चलिए, अब विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज मिसमैच्ड, अब कौन कौन से पेयर मिसमैच्ड है, आफ्टर सिंपल प्रेपोजिशन है, बिल्कुल ठीक है। ऑफ कंपाउंड प्रेपोजिशन नहीं, नहीं है, दो, दो से मिलके नहीं बनी है तो कंपाउंड नहीं है, ये सिंपल प्रेपोजिशन है। डिसगाइज प्रेपोजिशन कौन सी है, ए और ओ, बिल्कुल ठीक है। पार्टिसिपल प्रेपोजिशन ये भी बिल्कुल गलत है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी और डी, ठीक है। ये डबल आंसर क्वेश्चन हो गया, डिलीट हुआ होगा शायद पेपर से, ठीक है। अच्छा, इस तरह की कहां से पढ़नी है, मैंने पहले बता दिया, रेनन मार्टिन पढ़ो, टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन पढ़ जाओगे, टीचिंग का एग्जाम है, कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। चलिए, कौन सी वर्ब है ना पर्टिकुलर प्रपोजिशन फॉलो नहीं करती, एमेलगमेट का होता है, एमेलगमेट का मतलब क्या होता है, कंबाइन। अब सारे तो मैं नहीं बताऊंगा, एक का तो मैंने बता दिया, कंबाइन विद, एमेलगमेट विद, तो ये तो हो गया बिल्कुल ठीक। एनिक्सियस एट, एट नहीं आएगा मेरे भाई, एनिक्सियस फोर आता है, एनिक्सियस फोर, समबड़ी आता है, समबड़ी, ठीक है। अच्छा, एनिक्सियस के बाद एक और प्रपोजिशन यूज होती है, एनिक्सियस अबाउट, हाँ, एनिक्सियस अबाउट समथिंग, तो ये दोनों ठीक है मेरे भाई, ये दोनों पेपर में आ सकते हैं। बाउंड टू होता है, बेनिफिशियंट टू होता है, बिल्कुल ठीक है ये दोनों, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका ऑप्शन हो जाएगा। देख भी लेते हैं साथ साथ। कैन डॉक्टर क्यों, अच्छा, क्योर वाला फिर से आ गया, क्योर हिम, पर्सन लगा दिया, पर्सन लगाने के बाद बीमारी लगा दी, बीमारी लगा दी तो ऑफ आ गया है।
बिल्कुल अभी करवाया था थोड़ी देर पहले। अरे देखो हम साथ साथ करते भी जा रहे हैं। प्रिवेंट फिर से आ गया, इसमें क्या आएगा? फ्रॉम। देखना ही नहीं है, याद करते जाओ, साथ साथ याद हो गए होंगे। आई हैव नॉट सीन लास्ट मंथ, फिर से आ गया, क्या आ गया? सिंस। सिंपल। देखो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर दिए ना, प्रेपोजिशन के 50% से ज्यादा क्वेश्चन आपके वैसे ही ठीक हो जाएंगे। योर बिहेवियर डज नॉट एडमिट, देखो एडमिट ऑफ आ गया फिर से। एडमिट ऑफ आ गया, बहुत इजी इजी क्वेश्चंस है। अच्छा, इंट्रोडक्शन ही मेड सम पर्टिनेंट रिमार्क्स। पर्टिनेंट का मतलब बता दो मुझे क्या होता है कमेंट सेक्शन में। ऑन वे ऑफ नहीं आ सकता, अच्छा ही नहीं लग रहा। ऑन द वे ये भी नहीं आ सकता। बाय वे ऑफ, हाँ ये हो सकता है। बाय वे ऑफ इंट्रोडक्शन ही मेड सम पर्टिनेंट रिमार्क्स, हाँ बिल्कुल ये ठीक है, ये एक्सप्रेशन बिल्कुल ठीक है। इन द वे भी नहीं हो सकता। मोस्ट पीपल लाइक क्रिकेट बट इन माई ओपिनियन, मेरे ओपिनियन, इन माय ओपिनियन हिंदी नहीं बनानी है। ओपिनियन से पहले जब भी ओपिनियन बताना होता है तो इन प्रपोजिशन का यूज करता है किसी भी बात में। मैंने अभी तक किसी भी क्वेश्चन में हिंदी नहीं बनाई है, ट्रांसलेशन मेथड का यूज नहीं किया, लॉजिकली सभी बातों को देखने की कोशिश की है। ठीक है। जैकब हाउस ऑन द वे तो आप बोलते ही हैं, तो ऑन आएगा पहले में। ठीक है। और दूसरी बात, एंड लग गया। एंड याद रखना पेयर बनाता है किसके साथ? बिटवीन के साथ। ठीक है, एंड का पेयर बनता है बिटवीन के साथ। हमेशा याद रखना एंड का पेयर बनता है बिटवीन के साथ, खासकर जब दो चीजें लगी हों। ठीक है। अच्छा एक पेयर और बता देता हूं, फ्रॉम का पेयर बनता है टू के साथ। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इंटरेस्ट पर आ गया, पर यानी कि कोई भी चीज का रेट बताता है, कोई भी चीज का पर जहां पे आता है तो रेट बता देता है। 9%, 9%। ठीक है। तो आपका परसेंट, अच्छा इस बच्चे को है ना, कई बच्चे इसको सोचते हैं सही है तो परसेंट है। परसेंट, सेंट यानी कि 100। हर 100 पे 9% देता है वो। यहाँ पे रेट की ही बात कर रहा है। जब भी रेट आ जाएगा ना तो एट प्रपोजिशन का यूज होता है। ठीक है, आंसर देखते चलना वैसे। ठीक है। डोंट प्राय, प्राय इनटू। प्राय इनटू का मतलब क्या होता है? पीप इनटू। पीप इनटू का मतलब क्या होता है? सीक्रेटली किसी की बातें सुनना, या मेरे भाई सीक्रेटली किसी चीज को, किसी के पर्सनल अफेयर्स में दखल अंदाजी करना। द मिनिस्टर एक्सप्रेस्ड हिज कंसर्न। अच्छा ये कंसर्न वाला क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। मैं चाहता हूं कि कंसर्न, देखो इसका आंसर तो मैं बता देता हूं। आप कंसर्न फॉर, कंसर्न ओवर और कंसर्न ऑन और कंसर्न टू, ये चारों पेपर में आते हैं। इन सभी के एग्जांपल्स आप देखें। बताने का मन नहीं, नहीं बताएंगे, आप खुद भी करो कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे कंसर्न फोर आ जाएगा, तो कंसर्न फोर आ जाएगा। कंसर्न ओवर भी होता है, कंसर्न ऑन भी होता है और कंसर्न टू भी होता है। चारों का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। ठीक है। कीप क्लियर ऑफ, क्लियर ऑफ का मतलब क्या हो जाएगा? नॉट इंडल्ज इन, यानी कि नहीं रहना या बच जाना या अवॉइड करना। कीप क्लियर ऑफ, ऑफ का मतलब क्या हो जाता है? अवॉइड समथिंग। ठीक है। योर स्टेटमेंट इज वेरी सिमिलर आ जाए, प्रेफर आ जाए, सिमिलर आ जाए, प्रेफर आ जाए, आईओआर से खत्म होने वाले वर्ड्स आ जाए, इन सभी के साथ किसका यूज करते हैं? प्रेपोजिशन टू का यूज करते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। आपको मेरे ख्याल में अच्छा लगा होगा ये क्लास। और मेरे भाई टेस्ट दिया करो, कहीं से भी दिया करो। और मैं ये कहता हूँ पेपर के 15 दिन रह गए हैं, जितने हो सके उतने टेस्ट दिया करो, तभी आपका स्कोर अच्छे से बढ़ पाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, बाय।